प्रिय साथियों, नमस्कार। हम सभी भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा देश जो है धार्मिक, आध्यात्मिक और दान पुण्य, पूजा प्रार्थना, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, योग, प्राणायाम, इन सब चीज़ों में ज़्यादा भरोसा करता है, ज़्यादा विश्वास करता है। हम सभी ज़्यादातर लोग हमें कैसे पुण्य प्राप्त होगा, हम कैसे स्वर्ग के भागीदार बनेंगे, हम कैसे मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, कैसे हमको जन्नत नसीब होगा, हम कौन सा काम करेंगे जिससे हमें पुण्य होगा, इस चक्कर में ज़्यादा पड़े रहते हैं। हम सब की दिनचर्या जो है पूजा प्रार्थना, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड से शुरू होती है। तो आइए हम जानते हैं कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कांड क्या है। और सबके अलग अलग गुण है, अलग अलग खासियत है। धर्म क्या है, जिसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि यदि आप किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी नंगे को कपड़ा देते हैं, या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जरूरतमंद को उसकी जो आर्थिक जरूरत हो या सहानुभूति की जरूरत हो या उसकी किसी भी प्रकार की सहायता हो और वो आप करते हैं। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना, यह सब जो है ना धार्मिक क्रियाएं हैं, यह धर्म है। और धार्मिक कांड क्या है, जिसको हम धार्मिक कर्म कांड कहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। धार्मिक कर्म कांड है जैसे गणेश जी को दूध पिलाना है। गणेश जी तो दूध पीते नहीं है, लेकिन हम पत्थर के मूर्ति को दूध पिलाए जाते हैं, यह धार्मिक कर्म कांड है। इस देश में बच्चा दूध के लिए भूखों मर रहा है और हम हजारों लाखों टन शिवलिंग पर चढ़ाए जा रहे हैं, नाला में बहाए जा रहे हैं, यह धार्मिक कर्म कांड है। इस देश में बहुत लोगों को भोजन नहीं है, किसी को खाने के लिए शुद्ध घी नहीं है, और हम हजारों लाखों टन घी अग्नि के हवन कुंड में जलाए जा रहे हैं। यह है धार्मिक कर्म कांड। और आध्यात्मिक कर्म क्या है? आध्यात्मिक कर्म है कि हम जो काम करते हैं उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। लोगों की सहायता करना करुणावश, लोगों को मदद करना दयावश, भूखे को भोजन कराना, लोगों को आध्यात्मिक गुण विकसित करना, लोगों को आत्मज्ञान की बातें देना, लोगों को आत्मज्ञान की बातें बताना, यह आध्यात्मिक है। सब कुछ करना और सब परमात्मा पर छोड़ना, खुद श्रेय नहीं लेना, कर्ता भाव को मिटा देना, यह है आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक व्यक्ति जो काम करता है उसका वह श्रेय नहीं लेता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति जो काम करता है उसके बदले में वह दान भी देता है, तो सोचता है अगले जन्म में कई गुना होकर मिलेगा। पुण्य भी करता है तो सोचता है उसके बदले में हमको जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। उसके हर काम से कोई न कोई कारण, कोई न कोई हेतु जुड़ा रहता है। तो हो गया धार्मिक कर्म। और जब हम
अंधविश्वास का सपोर्ट करते हैं, गणेश को दूध पिलाते हैं, हवन कुंड में लाखों टन अनाज, घी, ये सब चीजें लाते हैं, नदी नाला में दूध बहवा देते हैं, जबकि भारत में दूध की कमी से बच्चा जो है कुपोषण का शिकार हो गया है, बहुत कुपोषण का शिकार है। तो हम जब यह काम करते हैं तो धार्मिक कर्म कांड हो गया। तो हमें धार्मिक कर्म कांडों से बचना है और हमें लोगों को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी आशा के, बिना किसी आकांक्षा के, बिना स्वर्ग, बिना जन्नत के लोभ लालच में, बिना पाप पुण्य का विचार किए हुए निस्वार्थ और निष्काम भाव से सेवा करना जो है ना, व्यक्ति का, मनुष्य का कर्म होना चाहिए। और किसी भी तरह का गलत प्रक्रिया को अपनाना वह कांड होता है। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति एक शब्द का प्रयोग करता है, ये भाई सुने हैं, ये तो वो कांड हो गया है। कांड होना है नहीं, क्या होना, घटना होना, घटना घट जाना, कोई दुर्घटना हो जाना। ये भाई देखो ना, फलाने आदमी का हत्या हो गया। तो हत्या क्या है? हत्या कांड है। किसी का बलात्कार हो गया, बलात्कार कांड हो गया। ये भाई जानते हो, एक घटना घट गया, एक कांड हो गया है, फलाने आदमी का अपहरण हो गया, यानी अपहरण कांड। तो कांड से बचिए, धर्म कीजिए निस्वार्थ, बिना स्वर्ग पाप पुण्य के चक्कर में। कर्म कीजिए निस्वार्थ, बिना फल की चिंता किए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। यह हो गया वास्तविक कर्म, परमात्मा देगा उसका फल। और आध्यात्मिक कर्म क्या है? जब हम किसी काम को करते हैं और उसका श्रेय नहीं लेते हैं, निस्वार्थ निष्काम भाव से, करुणावश, दयावश, आनंदवश, हमें जिस काम को करने में आनंद मिल रहा है वह मेरे लिए क्या है? सुकर्म है। हम जिस काम को करके ग्लानि अनुभव कर रहे हैं, जिस काम को करके हमारे अंदर आत्मग्लानि, पाप का भाव महसूस हो रहा है, वह हो गया कुकर्म। तो सुकर्म कीजिए, कुकर्म से बचिए। आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास शोहरत है, आपकी पहुंच पैरवी है, तो आप क्या करते हैं? दो चीज कर सकते हैं, या तो लोगों को सहायता कर सकते हैं, नहीं तो लोगों का शोषण कर सकते हैं। तो वास्तविक मनुष्य क्या है ना, उसके पास समझ होगी, उसके अंदर जो है आत्मज्ञान आ जाएगा, तो उसे सुकर्म होगा, नहीं तो उसे कुकर्म होगा। पैसा का सदुपयोग भी है, पैसा का दुरुपयोग भी है। जब उस पैसा का, उस शक्ति का, उस ताकत का, उस शोहरत का, उस पहुंच का, पैरवी का हम दूसरों को मदद पहुंचाने में, दूसरों की सहायता करने में, बीमारों को चाहे जरूरतमंदों को मदद पहुंचाते हैं, तो उस पैसा का सदुपयोग हुआ। उस पैसा से हम किसी के बहन बेटियों के साथ इज्जत से खेलते हैं, उस पैसा से गुंडों मावाली से किसी की हत्या करवाते हैं, किसी का जमीन कब्जा कर लेते हैं, किसी का कोई चीज रख के उसको हड़पने का कोशिश करते हैं, तो उस पैसा का सदुपयोग हुआ। तो मित्रों, इस दुनिया से सभी को जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक चला सिंहासन चढ़ी और दूजे बंधे रहे जंजीर। तो आपको कर्म करोगे, कर्म कांड करोगे, तो आपको जो है ना जंजीर में बंधना होगा, पाप के जंजीर में, कुकर्म के जंजीर में। जम आपको छोड़ेगा नहीं। और जब आप सुकर्म करोगे, जब सदुपयोग करोगे पैसों का, करुणावश, दयावश लोगों की सहायता करोगे, तो आप सिंहासन पर चढ़ के जाओगे, आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा। आपका अगला जीवन जो है महामानव के रूप में पैदा होगे,
आप बुद्ध के रूप में पैदा हो गए, कबीर के रूप में पैदा हो गए, ओशो के रूप में पैदा हो गए, यानी महान विभूतियाँ लोगों के जीवन को सार्थक करने के लिए पैदा हो गए। असुर रूप में पैदा नहीं हो गए, सूर रूप में पैदा हो गए, देवता रूप में पैदा हो गए, भगवान रूप में पैदा हो गए। इंसान जो है ना, अपने भाग्य के विधाता खुद है। वह चाहे तो अपने जीवन में स्वर्ग उतार सकता है, चाहे तो अपने जीवन में नर्क उतार सकता है, चाहे तो अपने जीवन को जन्नत बना सकता है, चाहे तो अपने जीवन को जहन्नम बना सकता है। क्योंकि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हैं। इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। कायरों का काम है दूसरे को जिम्मेवार समझाना, दूसरे को जिम्मेवारी ठोकना। जब हम सफल होते हैं तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं लेते हैं, जब असफल होते हैं तो उसकी जिम्मेवारी हम दूसरों पर ठोक देते हैं। दूसरों पर जिम्मेवारी ठोकना कायरों का काम है। जब सफल हुई तो उसका श्रेय सभी को दीजिए, और सफल हुई तो उसका श्रेय खुद लीजिए। यह होता है वास्तविक मनुष्य होने का, वास्तविक मानव होने का, आत्मज्ञानी होने का लक्षण। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद, शुक्रिया।